ये तीन लोग आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध की चेतावनी। बुद्ध कहते हैं, इंसान की जिंदगी में दुख की सबसे बड़ी वजह गरीबी नहीं होती, असफलता नहीं होती, बल्कि गलत लोग होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्ध लिट। और आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जो बाहर से अपने लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी शांति, आत्मविश्वास और भविष्य को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। बुद्ध ने साफ कहा था, दुश्मन हमेशा सामने से हमला नहीं करता, कभी कभी वो मुस्कुराता हुआ आपके बिल्कुल पास बैठा होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं, अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, फिर भी जीवन में बार बार टूट जाते हैं क्योंकि वे लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। आज के समय में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं हैं जो गाली देते हैं, बल्कि वो हैं जो मीठी बातों में आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध की चेतावनी के अनुसार उन तीन तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपकी जिंदगी में बने रहे तो चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में अभी भी मौजूद हो और आपको इसका एहसास तक ना हो। हम पहले ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो दिखता तो अपना है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वही करता है, जो मीठा बोलकर आपको कमजोर बना देता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति आपको सच नहीं बल्कि वही सुनाता है जो आपको अच्छा लगे, वही सबसे खतरनाक होता है। पहला व्यक्ति वही होता है जो सामने से बहुत मीठा बोलता है, हर बात पर आपकी हां में हां मिलाता है और आपको यह महसूस कराता है कि वही आपका सबसे बड़ा अपना है। लेकिन ध्यान से समझिए, ऐसे लोग आपकी ताकत नहीं बढ़ाते बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच को कमजोर करते हैं। ये लोग आपको सच्चाई नहीं बताते बल्कि आपको भ्रम में रखते हैं। जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हैं तब भी ये कहते हैं, सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति आपको समय रहते नहीं रोकता वो आपका मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे लेकिन आपकी गलती कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की से नहीं, आपकी निर्भरता से फायदा होता है। धीरे धीरे आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं, आपकी आत्मनिर्भरता कम होने लगती है और आप दूसरों की राय पर जीने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें अपने विवेक से दूर कर दे वो तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए पहला संकेत साफ है, जो हर बात में मीठा बोले लेकिन आपको सच्चाई से दूर रखे, वो आपकी जिंदगी के लिए शुभ नहीं हो सकता। हम दूसरे ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो सामने से कुछ नहीं कहता लेकिन भीतर ही भीतर आपकी तरक्की से जलता रहता है। बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या वो आग है जो दूसरे को नहीं, सबसे पहले स्वयं को जलाती है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो आपके सामने कुछ नहीं कहता लेकिन आपके आगे बढ़ने से अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है। जब आप सफल होते हैं तो उसकी मुस्कान बनावटी होती है और जब आप असफल होते हैं तो वो भीतर से राहत महसूस करता है। ये लोग आपकी मेहनत की तारीफ कम, आपकी कमियों की चर्चा ज्यादा करते हैं। आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं हो सकता वो कभी आपका भला नहीं चाहता। ऐसे लोग अक्सर आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों के सामने आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे खुले नहीं रहे, आप अपनी बात कहने से डरने लगे हैं और हर कदम पर खुद को साबित करने की मजबूरी महसूस करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां ईर्ष्या है वहां विश्वास नहीं टिक सकता। इसलिए दूसरा संकेत भी साफ है, जो आपकी तरक्की से खुश ना हो और आपकी कमजोरी पर खुश हो जाए, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। हम तीसरे और सबसे खतरनाक व्यक्ति की बात करेंगे जो आपके सपनों पर हमला करता है, जो आपके सपनों को डर से मार देता है। बुद्ध कहते हैं, डर वो जहर है जो भविष्य से पहले मन को मार देता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है
जो हर समय आपको डर में रखता है। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले वही कहता है, ये मत करो, असफल हो जाओगे। ये लोग सीधे मना नहीं करते, बल्कि डर दिखाते हैं, नुकसान गिनाते हैं, मुश्किलें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और आपको सुरक्षित रहने के नाम पर आगे बढ़ने से रोक देते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति आपके साहस को कम करे वो अनजाने में ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं, आपके सपने छोटे होते जाते हैं और आप अपनी क्षमता से कम जीवन जीने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें डर में रखे वो तुम्हें वर्तमान में बांध देता है और भविष्य छीन लेता है। इसलिए तीसरा संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपके सपनों को डर से दबा दे, उससे दूरी बनाना अपने जीवन को बचाना है। इन तीनों लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए और सही रास्ता कैसे चुना जाए? तीसरा व्यक्ति जो आपके सपनों को डर से मार देता है। बुद्ध कहते हैं, डर वो जहर है जो भविष्य से पहले मन को मार देता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो हर समय आपको डर में रखता है। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले वही कहता है, ये मत करो, असफल हो जाओगे। ये लोग सीधे मना नहीं करते, बल्कि डर दिखाते हैं, नुकसान गिनाते हैं, मुश्किलें बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और आपको सुरक्षित रहने के नाम पर आगे बढ़ने से रोक देते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति आपके साहस को कम करे वो अनजाने में ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं, आपके सपने छोटे होते जाते हैं और आप अपनी क्षमता से कम जीवन जीने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें डर में रखे वो तुम्हें वर्तमान में बांध देता है और भविष्य छीन लेता है। इसलिए तीसरा संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपके सपनों को डर से दबा दे, उससे दूरी बनाना अपने जीवन को बचाना है। इन तीनों लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए और सही रास्ता कैसे चुना जाए? इन तीन लोगों से कैसे बचें? बुद्ध का मार्ग। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं को सही दिशा देना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब सवाल यह है, अगर ये तीनों तरह के लोग हमारी जिंदगी में मौजूद हों तो उनसे बचें कैसे? पहली बात, हर मुस्कान पर भरोसा मत कीजिए। जो व्यक्ति आपको अच्छा महसूस तो कराए लेकिन आपको बेहतर न बनाए, उससे दूरी बनाना सीखिए। दूसरी बात, जो आपकी सफलता से खुश ना हो उसे अपनी योजनाओं में शामिल मत कीजिए। बुद्ध के अनुसार हर किसी को अपनी यात्रा का सहयात्री नहीं बनाया जा सकता। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो आपको डर दिखाकर रोकता है उसकी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि डर से लिया गया फैसला कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। बुद्ध का मार्ग बहुत साफ है, कम लोग लेकिन सही लोग, कम बातें लेकिन सच्ची बातें, और ऐसा जीवन जहां आपकी शांति किसी और की राय पर निर्भर ना हो। याद रखिए, गलत लोगों से दूरी बनाना अकेलापन नहीं है, ये आत्म सुरक्षा है। क्यों अच्छे लोग ज्यादा टूटते हैं? बुद्ध की गहरी बात। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति बहुत जल्दी भरोसा करता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, वही इन तीनों तरह के लोगों का सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। क्योंकि अच्छे लोग हर किसी में अच्छाई ढूंढते हैं। वे सोचते हैं, शायद सामने वाला भी मेरे जैसा ही होगा। लेकिन बुद्ध समझाते हैं, दया और मूर्खता में बहुत बारीक अंतर होता है। दया का मतलब है दूसरों को समझना और मूर्खता का मतलब है बार बार नुकसान सहना। अगर कोई आपको बार बार कमजोर महसूस कराता है, आपकी खुशी छीन लेता है या आपके मन में डर भर देता है, तो ये करुणा नहीं, आत्म अनदेखी है।
बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का ध्यान नहीं रख सकता वह दूसरों का भी भला नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन की स्थिति को पहचानें। जहां शांति खत्म हो, जहां आत्मविश्वास टूटे, वहीं समझ लीजिए कुछ गलत है। यही जागरूकता आपको इन तीनों तरह के लोगों से हमेशा के लिए बचा सकती है। इन लोगों को पहचानने के 5 साफ संकेत बुद्ध की दृष्टि से। बुद्ध कहते हैं, सत्य शोर नहीं करता, वह संकेत देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों तरह के लोग खुद ही अपनी पहचान बता देते हैं, बस जरूरत है उन्हें समझने की। पहला संकेत, उनके साथ रहने के बाद आप खुद को हल्का नहीं बल्कि थका हुआ महसूस करते हैं। बुद्ध के अनुसार जहां ऊर्जा खत्म हो वहां संबंध सही नहीं होता। दूसरा संकेत, वे आपकी बातें कम सुनते हैं, अपनी बातें ज्यादा थोपते हैं। आप धीरे धीरे खुद को व्यक्त करना बंद कर देते हैं। तीसरा संकेत, वे आपकी सफलता को सामान्य बना देते हैं लेकिन आपकी गलती को बहुत बड़ा बना देते हैं। चौथा संकेत, वे आपको हर समय डर और शंका में रखते हैं। भविष्य की बातें हमेशा नकारात्मक होती हैं। पांचवां और आखिरी संकेत, उनकी मौजूदगी में आप खुद जैसे नहीं रहते। आप सावधान रहते हैं, डरे रहते हैं और भीतर से असहज रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां आप स्वयं ना रह सकें वहां रुकना आत्मा को छोटा करना है। इन संकेतों को समझ लेना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इन लोगों से दूर रहकर कैसे मजबूत बने? बुद्ध का तरीका। बुद्ध कहते हैं, जो छोड़ना जानता है वही सच में मुक्त होता है। इन तीनों तरह के लोगों से दूर रहना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये लोग हमारे बहुत करीब होते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग टकराव का नहीं, दूरी और जागरूकता का है। सबसे पहले सीखिए कम बोलना, ज्यादा देखना। अपने हर प्लान, हर सोच, हर किसी से साझा मत कीजिए। दूसरी बात, सीमाएं तय कीजिए। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर सलाह मानना भी जरूरी नहीं। तीसरी बात, अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता दीजिए। जहां बार बार थकान मिले वहां रुकना बुद्धिमानी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस नाव में छेद हो उसमें बैठकर किनारा नहीं मिलता। धीरे धीरे जब आप खुद को महत्व देने लगते हैं तो ऐसे लोग अपने आप दूर होने लगते हैं। आप ज्यादा शांत होंगे, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और आपको यह समझ आने लगेगा कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। चुप रहना कब ताकत बन जाता है? बुद्ध का रहस्य। बुद्ध कहते हैं, शब्दों से नहीं, शांति से शक्ति जन्म लेती है। अक्सर लोग समझते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। हर आरोप का खंडन, हर गलत फहमी की सफाई। लेकिन बुद्ध का मार्ग कुछ और ही सिखाता है। जब आप गलत लोगों से बहस करना छोड़ देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाना शुरू कर देते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, कमजोरी तब है जब आप हर किसी को खुद पर असर करने देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को समझ गया उसे दूसरों की सफाई देने की जरूरत नहीं रहती। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद को ज्यादा बोलकर खुद ही उजागर कर देता है। आप देखेंगे, जो लोग आपको नीचे खींचते थे वे आपके मौन से असहज होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, आपकी शांति नहीं। यही मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है, आपके निर्णयों को स्पष्ट करता है और आपकी पहचान को शोर से अलग करता है। अंतिम सत्य, बुद्ध की अंतिम चेतावनी। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, वह सही चुनाव से जन्म लेती है। आज आपने जाना कि जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान 3 तरह के लोग करते हैं। जो आपको भ्रम में रखते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं और जो आपके सपनों को डर से मार देते हैं। इन लोगों से दूरी बनाना निर्दयता नहीं है, ये आत्मसम्मान है।
बुद्ध का मार्ग साफ है। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी शांति को हर हाल में बचाना जरूरी है। जब आप सही लोगों को चुनते हैं तो जीवन अपने आप हल्का होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और मन में वो स्थिरता आती है जिसे हम शांति कहते हैं। याद रखिए, गलत लोग आपकी पूरी जिंदगी नहीं बिगाड़ते, लेकिन उन्हें समय पर ना पहचानना जरूर बिगाड़ देता है। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपने जीवन में उतारिए।